मीठे की शौकीन तवज्जो फरमाएं, क्योंकि आज जो मैं रेसिपी लेकर आई हूँ इसे बनाने के लिए घंटों किचन में खड़े होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही कम टाइम में चंद आम सी चीज़ों से आप इसे घर पर शानदार डेज़र्ट तैयार कर सकती हैं। हाँ, आज हम बनाएंगे शाही टुकड़ा, ऐसी क्रीमी, नरमा और लजीज मीठा जिसे देखते ही दिल चाहेगा कि एक टुकड़ा अभी खा लें। जी हाँ, ये रेसिपी बच्चों से लेकर बड़ों तक वो सबको बेहद पसंद आएगी। लेकिन इस शाही जायके का असर राज क्या है वो जानने के लिए वीडियो को आगे तक ज़रूर देखिएगा। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ अदीन और आप देख रहे हैं अदीन इकरा के खाने। दोस्तों, यहाँ मैं ये सारी रेसिपी 4 ब्रेड्स के साथ बनाऊंगी। यहाँ मैंने 4 अदद ब्रेड लिया, तो याद रहे ब्रेड आपने ताज़ा ही इस्तेमाल करनी है। पड़ी हुई ब्रेड का आपने बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना। ताज़ा ब्रेड जो इस्तेमाल करेंगे इसके साथ जो हमारी रेसिपी के अंदर फ्लेवर आएगा, आप ख़ुद भी हैरान रह जाएंगे। तो यहाँ हम नाइफ़ की मदद से ब्रेड की चारों साइड्स जो हैं इनको हम कट कर लेंगे। तो यहाँ आपने जो किनारे हैं इनको आपने वेस्ट नहीं करना, इनके हम बाद में ब्रेड क्रम्स भी बना सकते हैं। तो काफ़ी रेसिपीज़ में ये इस्तेमाल होंगे। तो यहाँ हम ब्रेड को 4 पीसेस में कट कर लेंगे। तो यहाँ देखिए नाइफ़ की मदद से मैं तमाम ब्रेड को कट कर लूँगी 4 पीसेस में। तो यहाँ आपने देखा होगा कि नाइफ़ को मैंने प्रेस करके कट नहीं किया, नाइफ़ को चलाते हुए मैंने ब्रेड को कट किया है। तो यहाँ छोटे छोटे पीसेस को कट करने के बाद दूसरी तरफ यहाँ मैंने ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया था। तो जो ब्रेड के पीस हमने कट किए हैं वो हम ऑयल के अंदर ऐड कर देंगे और इनको तब तक फ्राई करेंगे जब तक कि इनके ऊपर हल्का सा गोल्डन ब्राउन कलर ना आ जाए। यानी इनको ऑयल के अंदर ही फ्राई करेंगे और इनकी साइड चेंज करते हुए इनको गोल्डन ब्राउन करेंगे। तो यहाँ एक बात का ख़ास ख्याल रखना है कि जब हम ब्रेड ऐड करें तो ऑयल हमारा ज़्यादा तेज़ गर्म नहीं होना चाहिए, नहीं तो ब्रेड ऐड करते साथ ही ये जल जाएंगे और जो हमारी रेसिपी है इसका सारा टेस्ट ही डिफरेंट यानी चेंज हो जाएगा। तो इसीलिए आपने ऑयल को इतना ज़्यादा गर्म नहीं रखना, मीडियम टू लो फ्लेम पर ही इन ब्रेड को हम गोल्डन ब्राउन क्रिस्पी करेंगे। तो इनकी साइड को मुसलसल चेंज करते रहना है ताकि ये चारों तरफ से एक जैसे ही ब्राउन हो। तो यहाँ देखिए माशाल्लाह से तमाम ब्रेड ब्राउन हो गए हैं। तो दूसरी तरफ हम इसका ज़बरदस्त सा कस्टर्ड रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने हाफ़ लीटर दूध लिया है और साथ यहाँ मैं 2 अदद हरे वाली इलायची ऐड करूँगी ओपन करके, ताकि इसका जो फ्लेवर है ज़बरदस्त हमारे रेसिपी के अंदर आ जाए। तो साथ ही यहाँ मैं हाफ़ कप के करीब चीनी ऐड करूँगी। तो चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अगर आपको चीनी ज़्यादा पसंद है तो आप फुल भरकर कप ऐड कर लें, अगर कम तो आप थोड़ा सा कम ऐड कर लें। तो दूध को हम बॉयल आने तक पकाएंगे। तो जैसे ही दूध के अंदर बॉयल आया तो यहाँ मैंने 1 टीस्पून कस्टर्ड पाउडर लिया है मैंगो फ्लेवर में। तो वो मैंने अच्छे से मिक्स करके हम इसको दूध के अंदर ऐड करेंगे। तो यहाँ हमने कस्टर्ड को सिर्फ पकाना है, इसको गाढ़ा नहीं करना। तो इसको 2 से 3 बॉयल आने तक हम कस्टर्ड को पकाएंगे ताकि जो इसका कच्चापन है वो टोटली ख़त्म हो जाए। तो यहाँ देखिए तकरीबन 3 से 4 मिनट हो गए हैं। तो कस्टर्ड हमारा काफ़ी हद तक गाढ़ा हो गया है। तो आपने इसको बिल्कुल भी गाढ़ा नहीं करना और ना ही बिल्कुल पतला, सिर्फ रनिंग फॉर्म में हमें चाहिए। तो यहाँ हमारा कस्टर्ड बिल्कुल बनकर रेडी हो गया है। तो दूसरी तरफ यहाँ मैंने एक बाउल के अंदर चीनी को पानी के अंदर ऐड करके अच्छे से मिक्स किया है और जो ब्रेड हमने फ्राई किए थे वो इस शीरे के अंदर हम ऐड कर देंगे और तमाम ब्रेड को अच्छे से हम डिप करते हुए एक प्लेट में सेट करते जाएंगे। तो यहाँ आपने ये स्टेप लाजमी फॉलो करना है ताकि जो ब्रेड है हमारे बिल्कुल भी रूखे सूखे ना लगें, बिल्कुल नरम और मुलायम लगें। तो यहाँ हम शीरे के अंदर ब्रेड को अच्छे से डिप करके प्लेट के अंदर ऐड करते जाएंगे। तो जब तक मैं शीरे के अंदर ब्रेड को डिप करके प्लेट के अंदर सेट कर रही हूँ, तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कर दिया करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप इंजॉय कर सकें। और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक लाजमी शेयर किया करें कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी है और आप हमारी रेसिपी कहाँ से वॉच कर रहे हैं, ताकि हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा कर सकें। तो दोस्तों ये रेसिपी माशाल्लाह से 30 मिनट के अंदर अंदर इतनी मज़ेदार झटपट बनकर रेडी हो जाती है। अगर आपके घर में अचानक मेहमान आ जाएं
और आप उनके लिए कोई स्पेशल मीठे में रेसिपी बनाना चाहती हैं तो ये रेसिपी लाजमी ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह मेहमानों को बेहद पसंद आएगी। और सबसे बड़ी बात है कि गर्मी में इतनी देर किचन से मैं खड़ा नहीं हुआ जाता, तो ये रेसिपी बिल्कुल ही कि आपके लिए परफेक्ट है। तो यहाँ तमाम टुकड़ों को मैंने अच्छे से प्लेट के अंदर सेट करने के बाद जो हमने कस्टर्ड बनाया था वो हम इसके ऊपर ऐड कर देंगे। और जो भी आपके पास ड्राई फ्रूट अवेलेबल हो तो आप उनको कट करके गार्निश के लिए ऐड कर दें। तो यहाँ मेरे पास बादाम थे तो मैंने उनको ब्रिक ब्रिक कट करके गार्निश के लिए ऐड किया है। और साथ कुछ मेरे पास 3 से 4 काजू थे तो वो भी मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। आपके पास अगर पिस्ता या किशमिश कुछ भी जो भी आपके पास ड्राई फ्रूट अवेलेबल हो आप इसके ऊपर ऐड कर सकती हैं। तो यहाँ मेरे पास थोड़े से किशमिश भी पड़े थे वो भी मैंने ऐड कर दिए हैं। और अब थोड़ा सा हम इसको ज़बरदस्त बाज़ारी लुक देने के लिए इसके ऊपर चांदी का वर्क ऐड करेंगे। जी हाँ, इसके साथ बहुत ही ज़बरदस्त एंड यूनिक सी रेस्टोरेंट स्टाइल जैसी लुक आएगी। तो अगर आपके पास है तो इसको लाजमी ऐड कीजिएगा। तो माशाल्लाह चलते हैं इसकी फ़ाइनल लुक की तरफ। तो माशाल्लाह देखें बहुत ही ज़बरदस्त और नरम व मुलायम एंड क्रीमी हमारा शाही टुकड़ा की रेसिपी बनकर रेडी हुई है। आप चेक करें माशाल्लाह से बहुत ही लजीज बहुत ही कमाल की ये रेसिपी बनकर रेडी हुई है। अगर आपको रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर लाजमी कीजिएगा और इस रेसिपी को अपने दोस्तों के साथ फैमिली के साथ लाजमी इंजॉय कीजिएगा। और इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई मज़ेदार रेसिपी के साथ। फ़ी ईमान अल्लाह।